नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है कक्षा 8 में। हमने अगले सारे वीडियो में हमारा अभ्यास का स्वाध्याय किया था, जो सारे प्रश्न किए थे, लेकिन हमारा एक प्रश्न बाकी था। तो उसके लिए हमें पहले ये जो भाषा सज्जता है उसकी समझौती हमें लेनी है। अब तुम सब लोग आगे की कक्षा में ये सारे समझौती ले ही चुके हो। भाषा सज्जता आप सबको पता ही है, लेकिन मैं आप सबको एक बार फिर से याद दिलाती हूँ। उसके बाद ही हमारा जो एक प्रश्न था कि वचन बदलकर वाक्य परिवर्तन कीजिए, तो उसका हम बाद में अभ्यास करेंगे। तो भाषा सज्जता में वचन परिवर्तन यानी कि जो भी शब्द वाक्य दिए गए हैं उनको हमें बदलना होता है, उसको बहुवचन करना होता है। तो ये कैसे होता है? तो हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी शब्द हम लिखते हैं, कोई भी वर्णमाला हमें होती है, तो वर्णमाला में स्वर के बिना व्यंजन सब कैसे होते हैं? अधूरे होते हैं। जब उसके साथ व्यंजन के साथ स्वर को हम जोड़ते हैं तभी वह एक शब्द में रूपांतरित होता है, तभी हमारा शब्द बनता है। व्यंजन है वो स्वर के बिना अधूरे होते हैं। इसी तरह हमें बहुवचन करना होता है, तो कोई भी व्यंजन का हम जो शब्द बनाते हैं उसके अंदर हम लोग स्वर को जोड़ देते हैं। स्वर के जोड़ने से ही उसका हम बहुवचन करते हैं। तो हमारी ऐसे ही कुछ शब्द है जो हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। तो हमारे सबसे पहला है कि आकारित क्या है? आकारित पुल्लिंग शब्द। आकारित पुल्लिंग शब्द। आकारित यानी कि क्या? तो कोई भी शब्द होता है तो उसके पीछे आ स्वर आता है, उसको हम क्या कहते हैं? आकारित पुल्लिंग शब्द। तो ऐसे आ शब्द वाले आकारित पुल्लिंग शब्द को अगर हमें उसका बहुवचन करना है तो उसको हम आ की जगह क्या जोड़ देंगे? ए। क्या जोड़ देंगे? ए। कोई भी शब्द हो तो उसके पीछे आ होता है, तो आ के बदले हम लोग उसमें उस शब्द में आ नहीं, आ की बजाय हम ए रखे तो आकारित पुल्लिंग शब्द का हमें क्या मिलेगा? बहुवचन। हमें आकारित पुल्लिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम में आ की जगह ए कर दिया जाता है। आ की जगह हम ए लिखेंगे तो ये आकारित पुल्लिंग शब्द होता है, उसका क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तो आइए हम एक देखते हैं कि हमारा पहला शब्द है कि रात। क्या है? रात। सॉरी, हमारा पहला शब्द है ताला। ताला। ला। आ हमें बताया गया है कि शब्द के अंत में आ की जगह हमें ए रखना है। तो आ तो है ता ला, तो ऐसा होता है ना कि ल वत्ता आ बराबर क्या हुआ? ला। तो ऐसे ही स्वर हम लोग व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ेंगे तभी हमारा शब्द बनता है। तो स्वर के बिना व्यंजन हमारे अधूरे होते। तो ल वत्ता आ बराबर क्या हुआ? ला। उसी तरह ये शब्द बना हुआ है ता ला। तो हमें इस ला की जगह यानी कि आ की जगह क्या लिखना है? ए। तो इसका शब्द क्या बन जाएगा? ता ले। क्या हो जाएगा? ताले। तो ये क्या हुआ? ताला का बहुवचन ताले, यानी कि आकारित पुल्लिंग शब्द। दूसरा है कमरा। कमरा। तो कमरा आ, तो आ की जगह हमें क्या करना है? ए। तो यहाँ पे क्या होगा? कमरे। क्या होगा? कमरे। कमरा यानी कि एक कमरा, और कमरे यानी कि 2, 3, 4, एक से अधिक यानी कि एक से ज्यादा होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कमरे। तो ये हमारा कमरे, कमरा का बहुवचन हुआ कमरे, यानी कि उसका बहुवचन। और है लड़का। तो लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के। ठीक है। उसके बाद है घोड़ा। तो घोड़ा का बहुवचन है घोड़े। फिर है छाता। तो छाता का बहुवचन छाते। तो ये सारे जो शब्द है वो कौन से है?
शब्द का बहुवचन। क्या है? आकारित पुल्लिंग शब्द का बहुवचन। तो ऐसे कोई भी शब्द हो आकारित पुल्लिंग शब्द, उसमें आगे जगह हम लोग ए लिखेंगे तो उसका क्या होगा? बहुवचन, पुल्लिंग शब्द का बहुवचन होगा। अब हमारा दूसरा है कि जिन शब्द आकारित ये पुल्लिंग शब्द हमने लिखे, तो अब आकारित स्त्रीलिंग शब्द, आकारित स्त्रीलिंग शब्द में अंत में ए जोड़ने से, कोई भी शब्द आकारित स्त्रीलिंग शब्द होगा उसमें हम ए जोड़ने से, ए यानी ए वाला ए जोड़ने से आकारित स्त्रीलिंग शब्द में अंत में ए जोड़ने से उसका बहुवचन होता है। क्या है? अकारित स्त्रीलिंग। अब अकारित स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन कैसे होता है? तो अकारित स्त्रीलिंग शब्द, कोई भी आकारित स्त्रीलिंग शब्द होगा, अकारित किया है, अकारित यानी कि कोई भी अक्षर हम लोग लिखते हैं जैसे कि क, तो क वत्ता अ बराबर क्या होगा? तो कि क। ये सिर्फ हमारा अकारित स्त्रीलिंग शब्द है, अक्षर है। तो जो भी शब्द के पीछे अकारित में अ की जगह हम लोग सिर्फ ए जोड़ेंगे तो उसका बहुवचन बन जाएगा। तो हमारा पहला शब्द है रात। क्या है? रात। तो ऐसे ही है, देखिए, तो वत्ता अ बराबर क्या हुआ? तो कि तो ये रात है, तो रात ये अकारित स्त्रीलिंग शब्द है, उसका बहुवचन करने के लिए हमें इसमें ए जोड़ना है। तो क्या होगा? राते। क्या होगा? राते। रात यानी कि राते। रात का बहुवचन अकारित स्त्रीलिंग शब्द में रात का बहुवचन होता है राते। दूसरा शब्द देखते हैं बहन। तो बहन का क्या होगा? बहने। क्या होगा? बहने। ये हमारा दूसरा उदाहरण है कि बहन है वो अकारित स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका बहुवचन करने के लिए हमें ए जोड़ना है। तो बहन का क्या होगा? बहने। तो उसका दूसरा है दीवार, तो उसका बहुवचन होगा दीवारें। दीवार का बहुवचन होगा दीवारें। फिर है बात, तो बात का बहुवचन है बातें। बात का बहुवचन क्या होगा? बातें। हम कोई भी शब्द जो छेले होता है उस लास्ट शब्द में हम ए जोड़ने से वो अकारित स्त्रीलिंग शब्द बनता है। फिर है कि आकारित स्त्रीलिंग शब्द। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? आकारित स्त्रीलिंग शब्द। अब है आकारित स्त्रीलिंग शब्द। आकारित स्त्रीलिंग शब्द यानी क्या? तो कि कोई भी शब्द होता है, कोई भी स्त्रीलिंग शब्द होता है, वो आ यानी कि आ जो स्वर होता है उसको हम लोग अंत में ए जोड़ देने से वह आकारित स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। तो हमारा पहला शब्द है कि लत्ता। क्या है? लत्ता। आ आया ना कि त वत्ता आ बराबर क्या हुआ? ता। तो ये शब्द हमारा हुआ आकारित स्त्रीलिंग शब्द ता। त वत्ता आ यानी कि ता। अब उसका हम लोग आकारित स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करेंगे तो लत्ता का बहुवचन क्या होगा? तो लत्ता ए। क्या होगा? लत्ता ए। जो भी शब्द हमें दिए जाते हैं वो शब्द को ऐसे ही रख के हमें उसमें शब्द में ए जोड़ देना है, उससे आकारित स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनता है। क्या जोड़ना है उसमें?
ए, क्या जोड़ना है? ए। हमारा दूसरा शब्द है कन्या, तो उसका बहुवचन होगा कन्या ए। कन्या, तो कन्या हमको ऐसे ही लिखना है, उसके पीछे ये आकारित शब्द का बहुवचन यानी कि कन्या ए। फिर है बाला, तो उसका क्या होगा? तो फिर बालाए। फिर है सेवा, तो सेवा का बहुवचन है सेवाए। फिर है महिला, उसका बहुवचन है महिलाएं। तो ये सारे शब्द आकारित स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन है। आपकी बुक में ऐसे कई सारे शब्द दिए गए हैं। अब सब ए हमारा पहला था आकारित पुल्लिंग शब्द का बहुवचन, फिर हमने किया आकारित स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन, और फिर हमने किया आकारित स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन। तो ए जो तीनों है वो आपको पेज नंबर 3 पर दिए गए हैं। किस पर? पेज नंबर 3 पर। तो आपको ये पेज नंबर 3 पर वाले जो भाषा सज्जता है, ये जो सारे शब्द और इनकी जो संज्ञाएं दी गई है वो आपको अपनी नोटबुक में याद रखने के लिए लिखना है। सिर्फ ये 3 ही संज्ञाएं आपको बहुवचन वाली लिखनी है। सबसे पहले आकारित पुल्लिंग शब्द का बहुवचन, फिर आकारित स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन, और फिर आकारित स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन। ये 3 ही बहुवचन आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।